नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन। हम लोग का टॉपिक चल रहा था उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, जो कि हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। यानी हम लोग को बहुत विस्तार में नहीं जाना है, उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है उसी के अंतर्गत रहते हुए हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं वो हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे और सीमा हमारी उत्तर प्रदेश ही रहेगी, इसके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें घटित हुई उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन के दौरान वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। मध्यकालीन भारत का भक्ति आंदोलन वस्तुतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक कर्मकांडों के विरुद्ध लोकप्रिय हुए बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के समानांतर खड़े हुए वैष्णव एवं शैव संप्रदाय से जुड़े संतों के प्रयास का नया रूप था। अब इसको समझते हैं ये कह क्या रहा है, ये लाइन का मतलब क्या है। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि भाई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी जब हमारे यहाँ वैदिक काल चल रहा था, उस टाइम धीरे धीरे क्या हुआ कि वैदिक कर्मकांडों में बढ़ोतरी होती चली गई। दुनिया भर के कर्मकांड, नियम, कानून, रीति रिवाज और उसमें बहुत सारे ऐसी कुरीतियाँ हमारे वैदिक धर्म में प्रवेश कर गई, जिससे बहुत सारे लोग परेशान हो गए। इतने ज़्यादा उसमें कर्मकांड, कुरीतियाँ हमारे वैदिक धर्म में आ गई कि कुछ लोग उससे परेशान हो गए। उनको फॉलो करना, नियमों कानूनों को फॉलो करना संभव नहीं था। तो क्या हुआ, उसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति होती है। यानी अलग अलग समय में थोड़ा सा समय का अंतर है। और ये जो धर्म थे ये लोगों को एक सरल जीवन जीने का तरीका बताते थे, जिसमें कर्मकांड कम से कम हो या फिर ना हो, कुरीतियाँ कम से कम हो। और सबसे बड़ी चीज़, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो भी संत थे, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए या महावीर जैन हो गए, इन्होंने सभी को समानता का एक प्रकार से अधिकार देने की बात कही कि सभी लोग समान रहेंगे। जैसे वैदिक धर्म में क्या था, वर्ण व्यवस्था थी और बहुत कठोर हो गई थी। वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा गलत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब वो कठोर हो गई, उसमें कुरीतियाँ घुस गईं और बहुत सारी धार्मिक विधियाँ, कर्मकांड जुड़ गए उससे, तो वो चीज़ लोगों के लिए फॉलो करना कठोर हो गया, असंभव हो गया। तो लोग धीरे धीरे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ओर जाने लगे। यानी कि हिंदू धर्म को छोड़ करके या वैदिक धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म, जैन धर्म अपनाने लगे। तो इससे क्या हुआ, जो वैदिक धर्म था उसको अनुभव हुआ, उसको महसूस हुआ कि हमारी गलती है, ये हमारी गलती है, तभी हमारे धर्म के लोग दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे धर्म को छोड़ कर जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने धर्म को सुधारने का प्रयास किया। यानी जो वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म ने अपने आप को सुधारने का प्रयास किया। अपने जो भी उनके अंदर कमियां थीं, जो भी कुरीतियां थीं, बुरी चीज़ें थीं, असमानता की भावना थी, वो सारी चीज़ें उन लोगों ने सुधारने की कोशिश की। और दो संप्रदाय उस समय थे, एक वैष्णव था, विष्णु धर्म को मानने वाला, और शैव यानी भगवान शिव को मानने वाला। इन संतों ने अनेक प्रयास किए जिससे जैन धर्म और बौद्ध धर्म को टक्कर दिया जा सके और लोग उसकी तरफ जो आकर्षित हो रहे हैं वो पुनः हिंदू धर्म में आने लगे। तो इसी को हम लोग भक्ति आंदोलन कहते हैं। ठीक है, यानी कि भक्ति आंदोलन का मतलब ये है कि लोगों ने एक बार फिर से जो है भक्ति की ओर उन्मुख किया, फिर से भक्ति की ओर मुड़ते हैं। अब दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार करने वाले संत अलवार कहलाए और शैव धर्म का प्रचार करने वाले नयनार कहलाए। तो ये नयनार और अलवार, ये दो प्रकार के संत थे। नयनार का मतलब भगवान शिव को मानने वाले संत और अलवार का मतलब भगवान विष्णु को मानने वाले। तो ये दो प्रकार के संत थे जो हिंदू धर्म से संबंधित थे, और इन लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और जो भी कमियां थीं, जो भी बुराइयां थीं, जो भी कुरीतियाँ, कर्मकांड थे, उन सभी को इन्होंने अपने धर्म से निकाल के बाहर फेंका और धीरे धीरे प्रचार किया अपने धर्म का कि हमारा धर्म
बहुत श्रेष्ठ है और फिर से इन्होंने लोगों को आकर्षित करने का काम किया। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी, लेकिन दक्षिण भारत से उत्तर में लाने का काम रामानंद ने किया था। रामानंद की बात करते हैं हम लोग। रामानंद रामानुज के शिष्य थे रामानंद, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज के अनुसुईया में। ठीक है, प्रयागराज का एक स्थान है अनुसुईया, वहाँ पे रामानंद का जन्म हुआ और रामानंद रामानुज के शिष्य थे। रामानंद ने प्रत्येक जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया और उपदेश आम आदमी की भाषा में दिया, यानी हिंदी में इन्होंने उपदेश दिया। रामानंद जी ने उपदेश अपनी जो भी इन्होंने ज्ञान अर्जित किया, जो भी इनके दिमाग में था, दिल में था, अपने शिष्यों को या अन्य लोगों में, आम जन में उपदेश किस भाषा में दिया? हिंदी में दिया, ताकि सभी लोग उसको समझ सकें। इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल देते हुए रामानंद ने विष्णु की जगह राम की भक्ति पर बल दिया। इन्होंने कहा कि देखिए, विष्णु भी हैं और राम भी हैं, लेकिन इन्होंने राम की भक्ति पर बल दिया, तो रामानंद इनको कहा गया। ठीक है, कबीर, रैदास, सेना आदि इनके प्रमुख शिष्य हैं, और भी कई सारे शिष्य हैं। ठीक है, तो इन्होंने मतलब हर जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया, कोई भेदभाव नहीं किया, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर जो है भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता का परिणाम यह रहा कि यह निर्गुण तथा सगुण दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। निर्गुण संप्रदाय में सबसे बड़ा नाम कबीर का आता है, तो वहीं सगुण शाखा को आगे बढ़ाने का काम चैतन्य, तुलसीदास, वल्लभाचार्य, सूरदास और मीरा ने किया। तो इनमें से कुछ जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दो प्रकार की शाखाएं बनी भक्ति आंदोलन की, एक निर्गुण शाखा और एक सगुण। निर्गुण का मतलब जो मानते थे कि ईश्वर निराकार होता है, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। जबकि सगुण शाखा भी थोड़ा एक प्रकार से ये मानती थी कि ईश्वर का आकार होता है, उनको हम देख सकते हैं। तो सगुण वाले जो थे वो आगे दो भागों में बट गए, एक कृष्ण वाले और एक राम वाले, यानी कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी। जबकि निर्गुण वाले दो भागों में बट गए, एक प्रेमाश्रयी और एक ज्ञानाश्रयी। तो इस प्रकार की शाखाएं बटी आगे चल करके, इनकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं अलग अलग थीं। कबीर की बात करते हैं तो ये निर्गुण शाखा के कवि थे, यानी ये मानते थे कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1440 ईस्वी में और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी लोदी वंश का एक शासक था। जन्म और गुरु के संबंध में कबीर ने स्वयं कहा, काशी में प्रकट भये रामानंद चिताए, यानी रामानंद इनके गुरु थे कबीरदास के, और काशी में कबीरदास जी का जन्म हुआ था। जाति धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठकर एक सच्चे सुधारक की तरह उन्होंने समाज में व्याप्त हर तरह की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई। धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, अवतारवाद एवं मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित निर्गुण ब्रह्म का प्रचार किया। यानी निर्गुण ब्रह्म जो है उसकी आराधना पर इन्होंने बल दिया, और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। अवतारवाद यानी भगवान का अलग अलग समय पर अवतार होता है, ये भी इन्होंने इसका खंडन किया, कहा ये चीज़ें सही नहीं है। बाह्य आडंबर यानी ढोंग, बाह्य आडंबर, कर्मकांड, इन सारी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया और कहा ईश्वर जो है वो निराकार है और सब जगह है, मूर्तियों में पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ईश्वर मन में है सबके। तो इन्होंने एकेश्वरवाद की बात कही और निर्गुण ब्रह्म की बात कही कि निर्गुण है, उसका कोई आकार, कोई गुण नहीं है उसका। ठीक है, कबीर ने राम को भी निर्गुण स्वरूप में स्वीकार किया, यानी इन्होंने राम को माना, लेकिन इनका राम का कॉन्सेप्ट अलग है। जैसे आज हम लोग राम की पूजा करते हैं मूर्ति के रूप में, लेकिन इनका राम, कबीरदास जी के जो राम थे वो निर्गुण थे, उनका कोई रूप, रंग, आकार नहीं था। उनका मानना था कि ईश्वर का निवास मंदिर, मस्जिद, काशी, काबा में ना होकर मनुष्य के दिलों में होता है। यानी ये मानते थे कि हर मनुष्य के दिल में भगवान होते हैं। अनपढ़ होते हुए भी कबीर ने अपना संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए दोहों की रचना की, जिनका संकलन
में उपलब्ध, यानी इनका एक ग्रंथ है बीजक। और भी हैं जैसे साखी, शबद रामायणी, 3 थे, बाद में उसको एक जगह पे करके बीजक नाम दे दिया गया। तो इनका 3 था, साखी, शबद, रामायणी, ठीक है, उसको एक में कर दिया गया और उसका नाम दे दिया गया बीजक। तो बीजक के रचयिता कबीरदास ही थे। कहा जाता है ये पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने जो भी बोला इनके शिष्यों ने उसका संकलन कर दिया, उसी को बीजक नाम दे दिया गया। ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता को चुनौती देते हुए इन्होंने अपना प्राण वर्तमान संत कबीर नगर जनपद के अंतर्गत मगहर में दिया, यानी अपना त्याग दिया, अपना जान, अपनी जो है प्राण कहाँ पे त्यागे, 1510 ईस्वी में मगहर में। क्योंकि उस समय ये प्रथा, ये बात प्रचलित थी कि मगहर में जो मरता है वो सीधे नरक जाता है। जैसे काशी में मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वैसे मगहर में मरने पर नरक की प्राप्ति होती, ऐसी मान्यता थी उस समय लोगों में। तो उसको इन्होंने एक प्रकार से चुनौती देते हुए इन्होंने मगहर में जाके अपना प्राण त्याग दिया कि अगर सच में नरक है तो मैं नरक में जाना चाहूँगा। तो उसी समय से ये कॉन्सेप्ट जो है, जब इन्होंने मगहर में जाकर के अपनी जान दी तो उस समय से ये कॉन्सेप्ट टूट गया, लोगों ने इसको मानना बंद कर दिया। क्योंकि भाई कबीरदास जी हैं, लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वो कैसे नरक में जा सकते हैं। लेकिन मान्यता तो यही थी कि जो मगहर में मरेगा वो नरक में जाएगा। तो ये जा कर के इस मान्यता को तोड़ते हैं और कहते हैं अगर मगहर में मरने से नरक में जाते हैं इंसान तो मैं जा रहा हूँ मरने। मतलब इन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, नरक और स्वर्ग का कॉन्सेप्ट ऐसा कोई ऊपर नहीं है, सब यहीं पे है। आप अच्छा काम करते हैं, आप अच्छी लाइफ जीते हैं तो स्वर्ग है। अगर आप बुरे काम करते हैं, आपकी लाइफ बुरी है, तो आप नरक में जी रहे हैं। यानी इन्होंने इहलोक की बात की, इहलोक, इसी लोक में जो कुछ है वो सब कुछ है, ऊपर कुछ नहीं है। कबीर स्वयं लिखते हैं, जो कबीरा काशी मरे तो हरि को कौन निहोरा। अब हम रैदास की बात करते हैं थोड़ा सा। रविदास इनको बोलते हैं। ये रामानंद के शिष्य थे। जैसे कबीर जी रामानंद के शिष्य थे, वैसे रैदास भी थे। और 1482 में काशी में इनका जन्म हुआ। जूते बनाने का काम करते थे। अपना बचा समय लोगों की सेवा व भक्ति भजन में बिताते थे। इन्होंने भी बाह्य आडंबर, जातिवाद, कर्मकांड, अवतारवाद, इन सभी का विरोध किया और एकेश्वर निर्गुण ब्रह्म में आस्था व्यक्त की। इनके अनुयायियों ने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये रैदास हैं, ठीक है। फिर तुलसीदास की बात करें तो ये सगुण शाखा के कवि थे। मतलब अभी तक मैंने जो बात किया, 2 कबीर और कबीर हुए, गुरु नानक हुए, दादू दयाल हुए, ये सब निर्गुण शाखा के कवि थे। इन सब का मानना था कि जो भगवान है वो निर्गुण है। जबकि ये जो तुलसीदास हैं सगुण शाखा के कवि थे। इनका मानना था कि भगवान सगुण रूप में हैं, यानी उनका आकार है, उनका रंग रूप है, उनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इन्होंने जो है राम की आराधना की। इनका जन्म कब हुआ था? 1523 ईस्वी में बांदा जिले में हुआ था, राजापुर गांव में। अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के समकालीन थे। ये सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। इन्होंने विष्णु के अवतार राम का गुणगान करते हुए रामचरितमानस की तुलना की। यानी इन्होंने अवतारवाद पर बल दिया। इन्होंने कहा जो भगवान विष्णु के अवतार हैं राम, उनकी आराधना करनी चाहिए। फिर वल्लभाचार्य की बात करते हैं। ये भी सगुण शाखा के कवि थे, लेकिन ये राम की जगह कृष्ण को आराधना का केंद्र मानते थे। और वल्लभाचार्य जो हैं, इनका जन्म 1489 में हुआ था, 1479 में हुआ था, काशी में जन्म हुआ। तो इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, ये याद रखना है। इन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया, किंतु कृष्ण देव राय के समय में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ जी के रूप में वासुदेव कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। तो ये चीज़ याद रखिए, इन्होंने वासुदेव कृष्ण की भक्ति पर बल दिया था। और इनकी रचनाएं सुबोधनी, सिद्धांत रहस्य या अड़ुभास, ये सब इनकी रचनाएं हैं। सिद्धांत रहस्य, सुबोधनी और अड़ुभास, ये वल्लभाचार्य की रचनाएं हैं। जन्म कहाँ हुआ? 1479 ईस्वी में काशी में हुआ था। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और वासुदेव कृष्ण की भक्ति की।
फिर आगे देखते हैं तो ये जो वल्लभाचार्य थे इन्होंने अपने जीवन का अधिकतर समय काशी और वृंदावन में व्यतीत किया। इनके अनुयायी अष्टछाप कहलाते हैं, यानी इनके भी आठ शिष्य बनते हैं। अष्टछाप कवि उनको बोलते हैं। तो अष्टछाप जो है ये किसके अनुयायी थे? वल्लभाचार्य के। अब सूरदास भी इसी में से एक थे। जो अष्टछाप हैं, जो 8 शिष्य बने, 8 अनुयायी बने वल्लभाचार्य के, उसी में से सूरदास थे। ये भी सगुण शाखा के कवि थे। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। वर्तमान आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। और यह मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। कृष्ण भक्त थे। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी की रचना की। अष्टछाप कवि थे। तो क्या क्या याद रखना है? इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, और कृष्ण को मानते थे। अष्टछाप के कवि थे। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं जो भक्ति आंदोलन से संबंधित थीं। इतना ही पढ़ना है, क्योंकि हमको वही संत पढ़ने हैं, उन्हीं संतों के बारे में पढ़ना है जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है या जो बहुत ही विशेष हैं। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।